बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मशहूर मारूफ रवायत है कि बीबी मरियम की वालिदा हना के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ था और आपकी उम्र खासी रसीदा हो चुकी थी। एक रोज़ यूँ हुआ कि इन्होंने देखा कि एक परिंदा अपने छोटे से चूज़े को अपनी चोंच से खुराक खिला रहा था। ये देखकर इनका दिल शिद्दत जज्बात से भर आया और बेअख्तियार इनके मुंह से निकल गया कि ए काश हमारे यहाँ भी बच्चा होता। इसी जज्बाती कश्मकश में इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में ये नज़र मानी कि अगर इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। यकीनी बात है कि इन्होंने जो नज़र मानी थी वो लड़के के लिए ही थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कभी किसी ने कोई लड़की तो वक्फ ना की थी। बीबी मरियम की विलादत बासादत से आपके वालिदैन हद दर्जा खुश हुए, क्योंकि इनकी दारीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में सजदे शुक्राने अदा करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो वो इस नेमत की दुआएं किया करते थे, मगर इनके लिए लम्हा फिक्रिया था कि ये भला किस तरह अपनी इस बेटी को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर पाएंगे। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया है, बस मरियम को इसके रब ने बहुत अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसकी नेशोनुमा बड़े ही अच्छे तरीके से फरमाई। यानी बीबी मरियम के तमाम तर मामलात को अल्लाह करीम ने अपने ज़िम्मे लेकर आपकी वालदा को खुश कर दिया। बिलाशुबा जो भी अल्लाह करीम पर भरोसा करता है, अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में इसको कभी किसी किस्म की मायूसी नहीं होती। अल्लाह ताला सबसे बड़ा कारसाज है, वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकता है। जब बीबी मरियम सन शऊर को पहुंची, यानी काम काज करने के काबिल हुई, तो इनकी वालिदा इन्हें लेकर बैतुल मुक़द्दस में चली आई ताकि किसी की कफ़ालत में आपको दे दे। बीबी मरियम को परवान चढ़ने के बाद ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया था। बैतुल मुक़द्दस के मुजावरों के इमाम की बेटी थी बीबी मरियम, लिहाजा कौन नहीं चाहता था कि ये पाक बाज बीबी इसकी कफ़ालत में आए। अल्लाह ताला का निज़ाम बिल्कुल ही बेऐब है। बीबी मरियम को जब हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में दिया गया तो इसके लिए भी तमाम तर मरूजा तरीके पूरे किए गए, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में मौजूद सभी बुज़ुर्ग ये चाहते थे कि इनके इमाम की बेटी इनकी कफ़ालत में आए। लिहाजा लड़ाई झगड़े की नौबत पैदा हो गई। अब जबकि तमाम बुज़ुर्गों में लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा हो चुकी थी, तो इन बुज़ुर्गों ने इस सूरत हाल से अहदो बराबर होने के लिए ये तय किया कि इसका फ़ैसला कुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए किया जाए, जिससे किसी को भी एतराज़ ना होगा। हज़रत ज़करिया को सबसे ज़्यादा इसरार इस बात का था कि चूँकि आप बीबी मरियम के रिश्ते में खालू लगते थे, चुनांचे आप ही की कफ़ालत में इन्हें दिया जाए। फिर आप अल्लाह ताला के नबी भी थे और बैतुल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जा भी रखते थे, मगर तमाम मुजावरों ने ये कहा कि ये हक हमको ही हासिल होना चाहिए। रवायत बयान करती है कि तमाम बुज़ुर्गों ने अपने अपने कलम एक जगह पर जमा करके रख दिए और एक मासूम बच्चे से कहा कि इनमें से एक कलम उठाकर लाओ। जब वो बच्चा कलम उठाकर लाया तो देखा कि इसने हज़रत ज़करिया का कलम उठाया है। इसके बाद भी दीगर मुजावर ना माने और कहने लगे कि इस मर्तबा दूसरी कुर्रा अंदाज़ी की जाए, और वो यूँ कि तमाम मुजावर अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डालेंगे और जिसका कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत चलेगा, इसको बीबी मरियम की कफ़ालत का शर्फ हासिल होगा। तमाम मुजावरीन ने अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डाल दिए। सबके कलम तो बहाव की सिमत चलने लगे, मगर हज़रत ज़करिया का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत चलने लगा। ये देखकर फिर मुजावर कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तीसरी मर्तबा फिर कुर्रा अंदाज़ी हो गई। चुनांचे इस मर्तबा ये तय पाया कि तमाम मुजावरीन अपने अपने कलम बहते हुए पानी में डालेंगे और जिसका कलम पानी के बहाव की सिमत चलेगा, इसको बीबी मरियम की कफ़ालत का शर्फ हासिल होगा। अल्लाह ताला की करम नवाजी से इस मर्तबा भी कुर्रा हज़रत ज़करिया के नाम का निकला। हज़रत ज़करिया ने बीबी मरियम के लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया। बैतुल मुक़द्दस में जिस में आप सहूलत के साथ इबादत गुजारी में मशगूल रहा करती थी, इसमें किसी दूसरे शख्स को, किसी भी औरत को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। आप अपने रोज़मर्रा के काम काज से फारिग होकर यहाँ आ जाती और इबादत में मसरूफ़ हो जाती। हज़रत ज़करिया चुनांचे बीबी मरियम के कफ़ील थे, चुनांचे कभी कभार आप इनके हुजरा में चले जाया करते, मगर जब आप इनके हुजरे में जाते तो ये देखकर हैरान रह जाते
कि बीबी मरियम के पास अनवाह इकसाम के फल और दीगर खाने की एशिया मौजूद होती थी। बीबी मरियम की इबादत गुजारी एक अरसा तक यूं ही जारी रही। बैतुल मुकद्दस के तमाम बुजुर्ग आपकी इबादत गुजारी के कायल हो चुके थे और इनमें से इस बात के भी खूब चर्चे थे कि बीबी मरियम के पास अल्लाह ताला की तरफ से बेमौसमी फल और अच्छे अच्छे खाने आते हैं जिनको लाने वाले कभी दिखाई नहीं देते। हर बुजुर्ग आपके ज़ेद व तकवा से दिली तौर पर मुतासिर था। अल्लाह करीम ने इनकी इबादत गुजारी का सिला यूँ दिया कि इन्हें तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिन्हें अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत कामिला से बगैर बाप के पैदा फरमाया और दर्जा नबूवत पर फाइज फरमाया। आपकी वालिदा माजिदा बीबी मरियम की विलादत भी मौजज़ाना थी, यानी इनके वालिदैन भी औलाद से नाउम्मीद हो चुके थे, यानी काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे जब अल्लाह करीम ने इन्हें आपकी विलादत की बिशारत अता फरमाई। नाज़रीन, जैसा कि बीबी मरियम की इबादत गुजारी और पारसाई की हर तरफ गोया धूम मची हुई थी, लोग आमतौर पर आपकी इबादत गुजारी और तकवा की मिसालें दिया करते थे, मगर जब इन्हें मालूम हुआ कि बीबी मरियम जो कि इस दौर में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स इमरान की लख्ते जिगर थी कि हाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो सभी हैरान रह गए। साफ जाहिर है कि किसी भी राहिबा के हाँ भला किस तरह बच्चा पैदा हो सकता है। बीबी मरियम को इनके वालिदा ने बैतुल मुकद्दस की खिदमत गुजारी के लिए ताहय्यात वक्फ कर दिया था, चुनांचे इनकी शादी भी नहीं हो सकती थी। चुनांचे जो लोग आपकी मिसालें दिया करते थे वही अपनी उंगलियां दांतों तले दबाए बैठे थे कि जिन्हें मिसालें दी जाती थी वो अलग खुशियां मना रहे थे कि इस लड़की ने इन्हें शर्मिंदगी से दो चार कर रखा था कि जब देखो इसी की इबादत गुजारी और पारसाई के किस्से सुनने को मिलते थे। बिलाशुबा ये कोई मामूली बात ना थी कि बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ शुदा लड़की माँ बन जाए। इसलिए बीबी मरियम बैतुल मुकद्दस से निकलकर मशरक की जानब एक मकान में फरोकश हुई और लोगों से अलग थलग रहने लगी। यकीनी बात है कि यह सूरत हाल खुद इनके लिए भी पुरसुकून ना रही होगी। वो ज़रूर सोचती होंगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यूँ तो अल्लाह करीम की कुदरत के सभी काहिल होते हैं, मगर जब किसी की इज्जत दाव पर लगी हो तो बातें बनाने वाले कतन बाज नहीं आते। जब बीबी मरियम को हमल हो गया तो आप पर इस तरह भी कैफियत तारी हो गई। आप अपने अलग थलग घर से भी निकल पड़ी और बहतान तरीसियों से बचने के लिए यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस के करीब 9 मील के फासला पर एक मकाम पर जा पहुंची और एक खजूर के दरख्त के तने के सहारे बैठ गई। अभी चंद ही रोज़ आपने यहाँ गुजारे थे कि आपको दर्द शुरू हो गया। आपने नहायत ही बेकरारी के आलम में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसी परेशानी में बेअख्तियार आपके मुंह से निकला कि ए काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों ने मुझे फरामोश कर दिया होता, यानी इस बदनामी से तो बेहतर है कि मैं इस बदनामी से पहले मर गई होती। इसी वक्त एक फरिश्ते ने इनसे कहा कि गमगीन ना हो, तेरे रब ने तेरे नसीब में एक नहर जारी फरमा दी है और तू खजूर का तना पकड़कर अपनी तरफ हिला, ताज़ा और पके हुए फल के खोशे तुझ पर गिरेंगे। खा पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई तुझे नज़र आए तो इशारे से कह देना कि मैं रहमान के हजूर रोज़े की मन्नत मान रखी है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी। फिर जब हज़रत ईसा पैदा हो गए तो वो इनको लेकर अपनी कौम के पास चली आई। लोग देखते ही बोल उठे कि ए मरियम तूने ये अजीब बात कर दिखाई। इस पर मरियम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये तुम लोगों को बताएगा कि हकीकत क्या है। लोगों ने कहा कि भला इससे हम क्या बात करें जो अभी गोद में है। मगर हज़रत ईसा बोल उठे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे नबी बनाया और इसने मुझे किताब दी और मुझे बाबरकत किया। इस कदर बड़ी निशानी देखकर भी लोगों के दिलों को इत्मीनान हासिल ना हुआ, बल्कि वो तरह तरह की बातें मज़ीद करने लगे। अगरचे ऐसा शेर ख्वार बच्चे का बोलना हद दर्जा हैरान कन था, मगर जिनके दिलों पर जंग लगे होते हैं इन्हें सिर्फ गलत बातें ही सूझती हैं। इन्होंने इल्ज़ामात के ढेर लगा दिए और बच्चे के कलाम को अहमियत ना दी। इसी दौरान जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इसी रात को फ़ारस के बादशाह ने आसमान पर एक रोशन सितारा देखा। बादशाह ने अपने दरबारियों नजूमियों से इसके मुतल्लिक पूछा तो इन्होंने बताया कि इस सितारे का तल्लू होना किसी अजीम अलशान हस्ती की विलादत की इत्तला देता है जो कि मुल्क शाम में पैदा हुई है।
तब बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफद मुल्क शाम की तरफ रवाना किया, वो इस नौमौलूद के बारे में हालात व वाक़यात मालूम कर सके। वफद जब शाम पहुंचा तो इसने पूछ-गुछ शुरू की तो यहूदियों से कहा, हमें इस नौमौलूद के बारे में कुछ बताओ जो कि मुस्तकबिल में रूहानियत का बादशाह होगा। यहूद ने इस वफद के लोगों से जब ये बातें सुनी तो अपने बादशाह हेरोदिलेस को मुत्तला किया। बादशाह ने वफद को दरबार में बुलाकर मुलाकात की और इसकी ज़बानी ये बातें सुनकर हद दर्जा घबरा गया, मगर इसने वफद को इजाज़त दे दी कि वो इस बच्चे को और इसकी माँ को मिल सकता है। वफद जब बीबी मरियम की खिदमत में पहुंचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पहले तो अपने रवाज के मुताबिक इन्हें सजदा किया और मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत को आप पर से निसार किया और चंद रोज़ वहीं क़याम किया। इस दौरान इस वफद ने पास लोगों को ख्वाब में आया कि हेरोदिलेस इस बच्चे का शदीद दुश्मन है, इसलिए अब तुम लोग वापस फारस की तरफ लौट जाओ। सुबह जब हुई तो वफद एक मरतबा बीबी मरियम के पास हाजिर हुआ और इनसे कहा कि बादशाह हेरोदिलेस इस बच्चे का जानी दुश्मन है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी महफूज मकाम पर तशरीफ़ ले जाएं। इस मशवरा के बाद बीबी मरियम आपको लेकर मिस्र में अपने अजीज़ों के पास चली गई। फिर वहाँ से आप नासरा चली गई और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस के करीब हुई तो इनको साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस चली आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात और हालात ज़िंदगी भी इंतहाई गैर मामूली नौइयत के थे। हर रोज़ नत नए ऐसे वाक़यात रूनुमा होते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। आप इंतहाई खामोश, तबाह और शर्मीले थे और कम ही लोगों में घुलते मिलते थे। नासिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बसत से पहले बनी इसराइल मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। कोई भी इनफरादी या इज्तमाई अयूब और नकाइस का पहलू ऐसा न था कि जो इनसे बचा हो, यानी बनी इसराइल एतकाद और अमाल दोनों इकसाम की गुमराहियों में मुब्तला हो चुके थे। कुछ ही अरसा केवल बादशाह हेरोदिलेस ने अपने वक़्त के बरगज़ीदा अंबिया हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया था। वजह अगरचा ये बयान की जाती है कि इसने अपनी महबूबा के कहने पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया था, मगर दरअसल इसने ये सफ़ाकाना कदम महज इसलिए उठाया था क्योंकि वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की रूहानी मकबूलियत शहरत से खाइफ हो चुका था। ये दोनों शहादतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, मगर बसत से पहले। इस दौर में यहूदी ने मशरकाना अकायद और रसूम को बड़ी शिद्दत से अपना रखा था और इनको मज़हब का दर्जा दे रखा था। इन लोगों ने झूठ, फ़रेब, बुग़्ज़, हसद और ज़ना, शराब नोशी को अपने इखलाक और माशरत का लाजमी हिस्सा बना रखा था। इन बदअमालियों पर नादम होना तो दूर, फ़ख्र का इजहार किया करते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग फरमाई तो ये अरशाद फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मेरे सामने है, और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो पहले तुम पर हराम कर दी थी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानी लेकर आया हूँ। बस सिर्फ अल्लाह ताला से डरो और मेरी पैरवी करो। बेशक अल्लाह ताला ही मेरा, तुम्हारा और सारे जहानों का रब है। बस इसी की इबादत किया करो, यही सीधी राह है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कुफ्र महसूस किया तो फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कौन मेरा मददगार है? तो आपके हवारियों ने जवाब दिया कि हम हैं अल्लाह ताला के दीन के मददगार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि अपने से पहले नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, बल्कि अपने बाद मबऊस होने वाले नबी शानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बिशारत दी। जैसा कि कुरान करीम में अरशाद फरमाया है कि जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, बिलाशुबा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मेरे सामने है, और अपने बाद आने वाले रसूल की बिशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद है।